नमस्कार दोस्तों, आप होली के त्यौहार के बारे में तो खूब अच्छे से जानते हैं। वही होली का त्यौहार जो आपके जीवन में रंग भर देता है। लेकिन होलिका दहन की भी एक कथा है जिसमें हम होलिका दहन करते हैं, जो रंगों की होली से एक दिन पहले मनाई जाती है। आपके मन में कभी ना कभी ये जरूर आया होगा कि आखिर होलिका दहन क्यों किया जाता है। अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम ऐसे ही कहानियों के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहा यह जाता है कि बुराई की हार और अच्छाई की जीत को दर्शाने हेतु होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन को हम छोटी होली के नाम से भी जानते हैं। होली हम फागुन मास के महीने में मनाते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी पर एक असुर रहा करता था। वह चाहता था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान की वंदना ना करे और सिर्फ उसे ही पूजे और उसे ही अपना भगवान मान ले। बस इसी कारणवश वह अपना खौफ पूरे संसार में दिखाना चाहता था। उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु जी की वंदना करता था। प्रहलाद के पिता चाहते थे कि प्रहलाद उनकी पूजा करे, ना कि विष्णु भगवान की। प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को दंड देने अर्थात सजा देने का ठान रखा था, जिसका एक मूल कारण था। प्रहलाद जो हिरण्यकशिपु का पुत्र था, वह अपने पिता की कोई भी बात नहीं मानता था और तो और साथ ही साथ भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करता था। हिरण्यकशिपु की एक बहन भी थी जिसका नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उसे ब्रह्मा जी का यह वरदान मिला था कि अग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को मिले हुए वरदान का हिरण्यकशिपु बहुत गलत फायदा उठाना चाहता था। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि आप प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ। हिरण्यकशिपु की बात सुनते ही होलिका ने हाँ कर दी और जैसा प्लान के मुताबिक वह कह रहा था वैसा ही हुआ। होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। तब उन्होंने आदेश दिया कि अग्नि लगाई जाए। उन्हें लगता था कि ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है तो उनका अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, पर ठीक उल्टा हुआ। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका का अग्नि में समाविष्ट होकर मृत्यु हो गई और साथ ही साथ प्रहलाद जी अग्नि से बाहर जीवित आ गए। बस इसी कारणवश हम इसे होलिका दहन कहते हैं। होलिका दहन की एक परंपरा भी है। होलिका जब पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है तब बचे हुए राख को माथे पर लगाया जाता है। होलिका दहन की राख माथे पर लगाने से हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा अर्थात साया दूर हो जाता है और बुरी शक्ति हमारे पास भी नहीं आती। बहुत से लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। हमने तो हमारी मान्यता आपको बता दी। आपकी मान्यता क्या है कमेंट में अवश्य बताना। होलिका दहन की राख माथे पर लगाने के बाद जब हम घर पर आते हैं तो घर पर आकर स्नान करते हैं। यही कारण है हमारे देश में होलिका इतनी धूमधाम से मनाने का। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छाई की जीत और बुराई की हार अवश्य होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हम मिलते रहेंगे।